हेलो गाइस, सीएस वाला के एक नए एपिसोड में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, अगर आप कंप्यूटर, स्मार्टफोन या लैपटॉप का इस्तेमाल करते हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप उसके अंदर इंटरनेट का इस्तेमाल ना करते हो। बट ऐसे में क्या आप जानते हैं कि इंटरनेट की दुनिया में सी वेब, डीप वेब और डार्क वेब क्या होता है? जो आप अपने कंप्यूटर, अपने स्मार्टफोन या अपने लैपटॉप पर इंटरनेट का यूज करते हो तो ये उसी इंटरनेट का ही पार्ट होता है। आगे वीडियो में मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा, मगर उससे पहले मेरा नाम है सौरभ, आप देख रहे हैं सीएस वाला। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले तो बात करते हैं इंटरनेट के बारे में। तो गाइस, इंटरनेट जैसा कि आपको पता है पूरी दुनिया भर में फैला हुआ एक ऐसा नेटवर्क है जहां हजारों लाखों करोड़ों कंप्यूटर आपस में कनेक्ट होकर के आपस में एक दूसरे का डेटा शेयर करते हैं, एक दूसरे के डेटा को भेजते हैं, रिसीव करते हैं, और इस तरीके से हमारा इंटरनेट वर्क करता है। अब दोस्तों, इंटरनेट का इस्तेमाल करते समय अक्सर आप जब भी अपने स्मार्टफोन, अपने कंप्यूटर या अपने लैपटॉप पर ब्राउजर ओपन करते हो, कुछ भी सर्च करते हो, तो वहाँ पर आपको जो रिजल्ट दिखाया जाता है ना, उसी रिजल्ट को किस तरीके से इंडेक्स करना है, उस रिजल्ट में आपको किन किन चीज़ों को दिखाना है, किस चीज़ को छिपाना है, क्या दिखाना है, क्या हाइड करना है। तो इन सब चीज़ों को मैनेज करने के लिए इंटरनेट को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है, जिसमें पहला होता है सी वेब, दूसरा होता है डीप वेब और तीसरा होता है डार्क वेब। तो चलिए बात करते हैं सी वेब क्या होता है, उसके बाद जानते हैं डीप वेब क्या होता है, और फिर बात करते हैं डार्क वेब क्या होता है। तो गाइस, ऐसा कि आपको पता है, वेब हम लोग वेबसाइट को कहते हैं, और इंटरनेट पर आप जो भी अपनी क्वेरीज को सर्च करते हो अपने ब्राउजर पर या अपने सर्च इंजन में, तो वो क्वेरी आपकी जब इंटरनेट तक पहुँचते हैं, इंटरनेट के सर्वर पर आपका डेटा जाता है, तो वहाँ से जो आपको आउटपुट मिलना है, आपको जो रिजल्ट शो होना है, या फिर आपके ब्राउजर पर जो कुछ भी इंडेक्स करना है, तो इसी के लिए इंटरनेट को 3 पार्ट में डिवाइड करके उसमें अलग अलग तरीके के डेटा को स्टोर कर दिया जाता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं आखिर सी वेब क्या होता है और ये कैसे कार्य करता है। जैसा कि आपको फोटो में दिखाई दे रहा है, तो गाइस सी वेब इंटरनेट का आउटर लेयर होता है। अब गाइस, ऐसे में जब भी कोई नॉर्मल इंटरनेट यूजर जैसे कि आप और मैं इंटरनेट पर विजिट करते हैं, अपने ब्राउजर पर जाते हैं और सर्च इंजन में अपनी क्वेरी को सर्च करते हैं, तो सर्च करने के बाद जैसे आप उसको इंटर करते हो और आपको जो आउटपुट दिखाया जाता है, आपको जो वहाँ आपके ब्राउजर पर इंडेक्स होता है, जो रिजल्ट आपको दिखाई देता है, तो वो रिजल्ट जो भी कहलाते हैं ना, वो सी वेब होता है। तो यहाँ पर आपको जो भी वेबसाइट दिखाए जाते हैं, ये सारे के सारे सी वेब के अंदर आते हैं इंटरनेट की दुनिया में। अब यहाँ पर क्या होता है, आपको जो भी नॉर्मल फोटोज़ होते हैं, वीडियोस होते हैं, या फिर कोई डॉक्यूमेंट फाइल होते हैं, नॉर्मल जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, नॉर्मल जो डेटा होता है, जो किसी के लिए किसी भी तरीके से खतरनाक नहीं होता है, या कहे तो उसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता है जो कुछ प्राइवेट हो, तो गाइस इस तरह का डेटा आपके ब्राउजर पर इंडेक्स कर दिया जाता है और इस पर आप विजिट करके अपनी क्वेरी को सॉल्व कर सकते हैं। तो गाइस, इंटरनेट की इस लेयर को हम सी वेब के नाम से जानते हैं। और गाइस, इसके बाद में बात करते हैं डीप वेब क्या होता है। तो गाइस, अगर हम बात करें डीप वेब के बारे में, तो गाइस डीप वेब इंटरनेट का वो पार्ट है जहां पर जो डेटा स्टोर होता है उसको प्राइवेट रखा जाता है, उसको कोई नॉर्मल इंटरनेट यूजर एक्सेस नहीं कर सकता है, या कहे तो उसको एक्सेस करने के लिए उसका लॉगिन आईडी, पासवर्ड वगैरह हमारे पास होना बहुत ज़रूरी है। अब इसको और भी आसानी से समझने के लिए आप मान लीजिए कि जैसे आप अपने स्मार्टफोन के अंदर अपने जीमेल अकाउंट बनाते हो, या आपका जो भी जीमेल का यूज़र नेम होता है, या फिर जैसे आप कोई भी सोशल मीडिया अकाउंट बनाते हो तो वहाँ पर आपका जो यूज़र नेम होता है, या कहे तो जो यूज़र आईडी और पासवर्ड होते हैं, तो वो सब चीज़ें कहाँ पे स्टोर होते हैं? वो इंटरनेट के डीप वेब के पार्ट में स्टोर होते हैं। इंटरनेट को 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, सरफेस वेब, डीप वेब और डार्क वेब। तो जो डीप वेब होता है ना, उसी पार्ट में इंटरनेट का ये सारा कॉन्फिडेंशियल डेटा सेव होता है, स्टोर होता है। अब इस एग्जांपल के लिए जितने भी आप पासवर्ड स्टोर करते हो ना, जितने भी ओटीपी वगैरह होते हैं, या जो पासवर्ड होते हैं, यूज़र आईडी होती हैं, ईमेल आईडी होती हैं, इसके अलावा आप जो कुछ भी लॉगिन करते हो, आपका जो प्राइवेट डेटा होता है, जो आप नहीं चाहते कि आप उसको पब्लिकली शेयर करें इंटरनेट पर, तो वो सारा जो प्राइवेट डेटा होता है उसको डीप वेब के अंदर स्टोर किया जाता है इंटरनेट की दुनिया में। तो गाइस, सरफेस वेब और डीप वेब को अच्छे से क्लियर करने के लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आप फेसबुक पर अपना कोई फोटो अपलोड करते हो, तो फोटो को पोस्ट करते टाइम अगर आप उसको पब्लिक कर देते हो तो वो हर किसी को दिखाई देगा, हर किसी के ब्राउजर के अंदर वो इंडेक्स हो जाएगा, वो उसको दिखाई देगा। लेकिन अगर आप उसी फोटो को प्राइवेट कर देते हो ना, तो फोटो को प्राइवेट करके पोस्ट करने पर क्या होगा कि वो फोटो हर किसी के पास इंडेक्स नहीं होगा, हर किसी के फ़ोन में, हर किसी के कंप्यूटर में वो फोटो दिखाई नहीं देगा, वो प्राइवेट होगा। और इसके अलावा उस फोटो को वो देख सकता है जिसको आप उसको शेयर करते हो, या जिसके पास उसका आईडी और पासवर्ड होता है। ऑलराइट गाइस, तो इस तरीके से डीप वेब और सी वेब काम करते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद में गाइस बात करते हैं डार्क वेब क्या होता है। तो गाइस, डार्क वेब कुछ भी नहीं होता है। डार्क वेब इंटरनेट का वो पार्ट है जहाँ पर सारे काले काम होते हैं, या कहे तो इलीगल काम होते हैं, जैसे किसी का खून करना है, और इसके अलावा चोरी करनी है, डकैती, इसके अलावा बैंक रॉबरी, स्मगलिंग करना, या ड्रग्स बेचना, या कोई भी हथियार बेचना। तो इस तरह के जितने भी इलीगल काम होते हैं वो सारे के सारे काम डार्क वेब की दुनिया में करे जाते हैं।
तो गाइस इंटरनेट की दुनिया में डार्क वेब वो पार्ट होता है या कहे तो वो काली दुनिया होते हैं जहाँ पर एक नॉर्मल इंटरनेट यूजर को जाने की परमिशन नहीं है। ऐसा आप नहीं कर सकते। आप अगर नॉर्मल इंटरनेट यूजर हैं तो आप डार्क वेब पर नहीं जा सकते। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि अगर आप यूज़ करना चाहें तो यूज़ नहीं कर सकते। आप बिल्कुल उसका यूज़ कर सकते हो, लेकिन वहाँ पर आप कोई भी इलीगल काम नहीं कर सकते। अगर ऐसा करते हैं तो आप पकड़े जा सकते हैं, और पकड़े गए तो आपको बहुत तगड़ी सज़ा हो सकती है। तो आपको इसके बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। तो आई होप दोस्तों अब आपको समझ में आ गया होगा कि इंटरनेट की दुनिया में सी वेब, डीप वेब और डार्क वेब क्या होता है। तीनों के बारे में आपको पता चल गया होगा। अब गाइस इसके बाद में बात करते हैं ये जो तीनों पार्ट मैंने आपको बताया इंटरनेट के बारे में। तो गाइस ये तीनों पार्ट इंटरनेट पर कितने फैले हुए हैं, कितने ज़्यादा होते हैं। तो गाइस अगर हम बात करें सी वेब के बारे में, तो गाइस पूरे के पूरे इंटरनेट पर जो डेटा अपलोड है, जो डेटा स्टोर है, तो वो सारा का सारा डेटा जो सी वेब कहलाता है वो 4% इंटरनेट में होता है। यानी कि पूरे के पूरे इंटरनेट पर जो डेटा आपको दिखाया जाता है वो पूरे इंटरनेट 4.6% पार्ट होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें डीप वेब के बारे में, तो इस इंटरनेट पर जो 94% डेटा होता है वो डीप वेब कहलाता है। और इसके अलावा जो डार्क वेब की बात करें तो इस डार्क वेब कोई बहुत बड़ी दुनिया नहीं है, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। डार्क वेब इंटरनेट का 1 से 2% का पार्ट होता है, मात्र 1% पार्ट होता है, जिसे हम डार्क वेब के नाम से जानते हैं। तो आई होप दोस्तों अब आपको क्लियर हो गया होगा कि डार्क वेब, डीप वेब और सी वेब क्या होता है। फिलहाल दोस्तों जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, मन में कोई सवाल हो तो कमेंट कर दीजिए, और ऐसे ही और ज़्यादा वीडियो सीखने के लिए द CS वाला को फॉलो भी कर लीजिए। तो हम मिलते हैं आपसे एक और नए वीडियो के साथ। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।